नहीं नहीं, चुनाव अभी अभी हुआ नहीं है। हाँ। इसे ये लोग बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें हुआ यूँ कि जैसे कि वो थे, वो 10-55 में आके साइन कर दिया इन्होंने, तभी ये लोग जा नमस्कार, आप देख रहे हैं MNV न्यूज। मधेपुरा नगर परिषद वेद व्यास विद्यालय में दिनांक 16/11/22 को जदयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 2 बजे दोनों पक्षों में जमकर बहसबाजी चली। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पर्चा दाखिल का समय 10 से 11 था, स्क्रूटनी 11 से 12, वोटिंग का समय 12 से 4 था। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में बहसबाजी के कारण मतदान केंद्र से 2 बजे तक कोई मतदान अधिकारी मौजूद नहीं थे। चुनाव रुकने का कारण दोनों पक्षों ने अपना अपना आरोप एक दूसरे पर लगाया। मिली जानकारी के अनुसार एक पक्ष विनय कुमार का कहना है कि हमने अपना पर्चा 10:45 में दिया, और वहीं दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया कि देवनारायण यादव ने 11:05 में पर्चा डाला। इसी के कारण दोनों पक्षों में जमकर बहसबाजी हुआ। आगे की जानकारी वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट मधेपुरा से राजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। जी, तो दीपनारायण यादव कहाँ के हुए? ये मधुबन खोपैती, मधुबन के हैं। मधुबन देवनारायण यादव। हाँ, तो ये किस पद के लिए दावेदार है? यही प्रखंड अध्यक्ष का। तो चुनाव भी हो चुकी है कि अभी लेट है? नहीं नहीं, चुनाव अभी अभी हुआ नहीं है। हाँ। इसे ये लोग बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें हुआ यूँ कि जैसे कि वो थे, वो 10-55 में आके साइन कर दिया इन्होंने, तभी ये लोग ज़्यादा थे। ये उस टाइम को 10:55 को 11:05 कर दिए, और अब बोल रहे हैं कि वो टाइम से ओवर हो गया है तो कैंसिल कर देने के लिए बोल रहे हैं, जबकि 11 बजे से पहले का था, उससे पहले साइन हो चुका है। BRO से इन्होंने गलत तरीके से ज़बरदस्ती लिखवा लिया 11:05, यही है। तो आपके प्रत्याशी कहाँ हैं सर? हमारे प्रत्याशी इधर है। तो सर आप जानकारी दीजिए, बताइए अपनी जनता को आपके साथ क्या कुछ हुआ है? हमारे साथ जो है ना इंसाफी हुआ। बताइए जनता जिससे अवगत हो। हाँ, जनता से अवगत है। जनता को अपने बातों से अवगत कराएं। हाँ, जनता से हम कहते हैं कि जनता हमारा सब आ गए वोट गिराने के लिए। हम टाइम से पहले 2 मिनट पहले दस्तखत कर दिए हैं, और ये सब लोग भाई ज़बरदस्ती जो है उस पर झगड़ा झंझट करना शुरू कर दिया। आपके साथ कौन भाई जबरदस्ती किया? वो अध्यक्ष जो है सेकंड, वो जो आपके अपोजिशन ने, उसने आपके साथ क्या क्या किया बताइए जरा। वो भाई जबरदस्ती, वो जो चुनाव कराने वाले को जबरदस्ती लिखो, नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा। टाइम को दी मौजूद थे पूरा बरगलाने में। वहाँ पर 20 आदमी, 20-25 आदमी थे, और तभी अकेले ही थे, तो इन्हें वो टाइम, गलत टाइम उनसे लिखवा लिया BRO से जबरदस्ती करके। तो और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सर? अब BRO जो है ना उसका पार्टी है, वो लिख तो अभी चुनाव होने में कितना देर टाइम बाकी है? अभी तो कितना टाइम हो रहा है? 1:37। तो कितना बजे शुरू होगा सर ये? 1 बजे से शुरू है। शुरू होने का टाइम था, लेकिन नहीं हुआ है। 1 बजे से शुरू होने का टाइम था, लेकिन फिर फिलहाल तो लेट हो चुका है। हाँ, फिलहाल लेट चुका है। कोई कारण वही का जोर जबरदस्ती किया है। आपके साथ जोर जबरदस्ती किया विपक्षी पर? सही बात है। आप लोग बताइए। सही है। अरे कहने का मतलब है कि सर जो टाइम पे आया है, टाइम पे के बिना लिखित मैं MNV न्यूज़ से राजेंद्र कुमार। अभी मैं वेद व्यास के कैंपस में पहुंच चुका, जहां पे प्रखंड अध्यक्ष जदयू का चुनाव होना है। तो यहां पे हम विनय जी से जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में क्या कुछ कहना है, इन पे क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या सब आरोप लगा है? आरोप पहले बताइए आप। सर आप पे विपक्षी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि आप चुनाव के टाइमिंग में हेराफेरी की है। सबसे पहले ये बताइए आप, चुनाव कराने के लिए जिला पर्यवेक्षक है, DRO है, BRO है, प्रखंड पर्यवेक्षक है, विशेष पर्यवेक्षक है, तो हम कौन होते हैं इधर उधर करने वाले? तो आप अपनी सफाई में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, जो चुनाव का नियम है, सर्कुलर है उसका, चुनाव आयोग का, चाहे किसी भी पार्टी का हो कि सरकार का हो, उसका टाइम टेबल फिक्स है। तो उसमें था जो 10 से 11 के बीच में नॉमिनेशन करना है। हमने 10:45 में नॉमिनेशन डाल दिया। अब जिस विपक्षी की बात करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि सब जानते हैं, वो किए हैं 11:05 में, जिसको कि BRO और पर्यवेक्षक के समक्ष में उस फॉर्म पर लिखा गया है। तो फिर मेरे ऊपर सवाल कहाँ से खड़ा होता है जो हमने ऐसा किया है? हम तो कुछ नहीं हैं। हमारा एक पक्ष हम वोटर हैं, दूसरा पक्ष हम उम्मीदवार हैं।
यह तो एक मिनट सुना जाए, यह विवाद, यह आरोप लगाना तो सरासर गलत है, तो आप पे जो आरोप लगा दे रहे हो बुनियाद है। एकदम मनगढ़ंत है। तो आपकी जनता से हम कुछ जानना चाहेंगे। एकदम पूछ सकते हैं आप। ते आपके जो अभी नेताजी हैं इन पे जो आरोप लगा दे रहे क्या वो सही है? जी नहीं, जो बिल्कुल सरासर ये जो है आपका शुभ नाम क्या हुआ? संत कुमार। तो आपके विपक्षी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके जो अभी वर्तमान नेता विनायक जी हैं इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये टाइमिंग में हेराफेरी की है, तो क्या ये बात सही है? जी नहीं, जो टाइमिंग है इलेक्शन कमीशन का या जो भी चीज़ हो 11 से पहले का ही था। 11 बजे टाइमिंग था, 11 से पहले इन्होंने फाइल दर्ज कर दिया अपना नॉमिनेशन फाइल, और 11:05 में वो खुद कैंडिडेट विपक्ष जो है 11:05 में वो अपना कार्यभार दिए हैं। और उसका कागज नहीं ले रहा था तो कह रहा सर 2-4 मिनट हमको टाइम आप आगे आइए सर। सर 2-4 मिनट हमको टाइम दीजिए ना। कल उसको बोला किनका कागज नहीं लिया जा रहा था सर? बताइए। देवनारायण बाबू शायद है, उसको हम जानते ही नहीं हैं, ठीक है। और बोला कि जो हमारा कागज लीजिए, 1-2 मिनट ऐसा ऐसा इधर उधर होता है, तो वो बोला कानून के संविधान में ये चीज़ नहीं है उस ठीक है। उसके बाद वो बोला ऐसा नहीं है, हम किसी को कुछ बोलने से, इस कैंडिडेट को भी बोला है कि जो आपको बोलने से कुछ नहीं होगा, जो चाहेंगे वो होगा, ये चीज़ भी बोला है। अगर प्रूफ कहिएगा किसने बोला है? देवनारायण बाबू बोला है, जोर से भी बोला है, रिकॉर्ड भी है। अगर आप कहिएगा वो 20-25 आदमी बोला तो 30 आदमी भी था, लेकिन उसी का था। अगर ये बात बोल रहे हैं, जोर से वही बोल रहा था, क्या क्या बोला है उससे। तो आप पे जो यहाँ पे आपके नेता पे जो आरोप लगा जा रहा है वो बेबुनियाद। नेता पे कहाँ आरोप लग रहा है? नेता कहाँ है? ये जो आप पे विनायक जी ये तो हैं, हम वहाँ पे सक्षम थे तो बात कर रहे थे तो देखे थे, जैसे सब बात आप हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ पे। जी, हम भी आए थे सर। अब 1 मिनट सर सुना तो और कुछ कहना चाहेंगे सर? यहाँ मान लीजिए सभी जदयू आपका परिवार सर नाम क्या हुआ हमारा पहले? नाम हुआ मिथिलेश कुमार चंदन, हम पेशा से अधिवक्ता हैं। तो हम जदयू परिवार से जुड़े हुए हैं, हम क्रियाशील मेंबर हैं। तो यहाँ जितने हैं, यहाँ पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है। आखिर जदयू परिवार के ही लोग, जो हम लोग एक साथ रहे हैं, उसी में से मान लीजिए कई साथी हैं जो चाहते हैं कि हम प्रखंड अध्यक्ष बने, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक साथी ने दिया 10:45 में नॉमिनेशन, एक साथी ने 11:05 में, तो वो उसी जगह पर कंट्राडिक्शन शुरू हुआ। ये दायित्व होता है बीआरओ साहब का और पर्यवेक्षक का कि स्ट्रिक्टली हम टाइम का जो है पालन करें। अगर दोनों कैंडिडेट ही मान जाते हैं कि 5 मिनट के बदला 50 मिनट लेट है, हम चुनाव करा लेते, इसमें वोटर को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। इसमें दोनों प्रत्याशी को आपत्ति हो रही है इस बार। इसमें दोनों प्रत्याशियों को आपत्ति हो रही है, वोटर को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो दोनों उम्मीदवार हैं तो सब जदयू के परिवार के हैं। जी हाँ। जो हम लोग क्रियाशील सदस्य हैं, जिनको इच्छा होगी उनको हम वोट देंगे। तो यहाँ टाइम टेबल की बात आई तो इसमें बीआरओ साहब और पर्यवेक्षक साहब मिलकर विवाद पैदा कर रहे हैं, न कि कोई उम्मीदवार विवाद पैदा कर रहे हैं। उनको समय सारणी वहाँ सूचीबद्ध तो आप लोग का वोटिंग स्टार्ट हुआ? नहीं, वोटिंग नहीं हो सका और बीआरओ साहब पर्यवेक्षक साहब गायब हो गए। बढ़िया कहाँ चले गए? समेट के कहाँ गए कुछ कितना देर पहले वो चले गए यहाँ से? यहाँ से वो लोग 12:30 बजे यहाँ से निकल गए और हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिए। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी नहीं दिखाई दे रहा, पुलिस प्रशासन मुहैया नहीं कराई गई थी यहाँ पे? इनके बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों ने पुलिस प्रशासन नहीं देखा। ये बीआरओ का काम है, डीआरओ का काम है। जिला पर्यवेक्षक भी आए, वो भी देख के गए, अपना शिकायत नोट कर लिए गए। तो सवाल है बीआरओ डीआरओ अगर निष्पक्ष रूप से चुनाव कराते तो यहाँ कोई विवाद का कोई संभावना ही नहीं थी, और अभी भी विवाद नहीं है, लेकिन चुनाव नहीं हुआ तो हम लोगों को दुख है। यानी चुनाव आज स्थगित हो गया, इसकी भी घोषणा नहीं की है। इसकी घोषणा नहीं हुई अभी। यहाँ ऑफिस है, आपके सामने में देख लिया जाए, वहाँ कोई उपस्थित, हम लोगों को अभी तक कोई सूचना नहीं है और कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं है। अभी जो यहाँ पे चुनाव हो रहा है तो यहाँ पे कौन कौन से पदाधिकारी आए हुए थे? आपको प्रखंड का पर्यवेक्षक आए थे, बीआरओ साहब आए थे, ब्लॉक रिटर्निंग अफसर, विशेष पर्यवेक्षक आए थे, बाद में जिला के भी पर्यवेक्षक आए आदरणीय। उन्होंने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग वहाँ के जो है रिटर्निंग अफसर, तो वहाँ हम राज्य निर्वाचन आयोग से गाइडलाइन ले रहे हैं, जैसा हमको आदेश मिलेगा उस अनुपालन में हम लोग अगला कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो लोग नदारत है, यहाँ कोई नहीं है। अभी इस वेद जी बताइए सर। जिला पर्यवेक्षक महोदय बाद में जब खोजने लगे, जब वो गाइडलाइन लिए हैं, जी हाँ। खोजने लगे जो बीआरओ और पर्यवेक्षक कहाँ है, प्रखंड पर्यवेक्षक, तो वो नदारत मिले, कहीं नहीं मिले, फोन उनका नहीं। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहते, निर्णय लेना ऊपर का काम है। हम लोग खड़े हैं, समय खत्म होगा, अपने अपने घर चले जाएंगे। समय कितने बजे से कितने बजे तक दिया गया था सर? समय दिया गया था 1 बजे 11 बजे के बाद स्कूटनी,
12 बजे से वोटिंग 4 बजे तक का। जैसा हम लोगों को सूचना दिया गया था बीआरओ के माध्यम, बीआरओ की हम लोग वोटर लिस्ट लाने गए थे तो ऐसा मौखिक सूचना दिया गया था। 4 बजे वोटिंग खत्म हो 10 जाएगी। से 11 नॉमिनेशन, 11 से 12 स्कूटनी या मेल मिलाप जो समझौता होना चाहिए एक परिवार में, उसके लिए समय, उसके बाद वोटिंग। तो वोटिंग तो नहीं हुआ। तो देखते रहिए MNV न्यूज़ से मैं राजेंद्र कुमार।